Hello students, our today's topic cell organelles and their functions. This is chapter number 5, the fundamental unit of life. So we have to discuss the different cell organelles और उनका काम क्या है, हमें उनके बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहली बात कि सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या हैं. सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं हमारे, वो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर. तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर काम होता है, वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं. हमने 8th क्लास में भी कुछ इनके बारे में पढ़ा था कि उनका क्या काम होता है. तो अब हमें कुछ और भी पढ़ने हैं सेल ऑर्गेनेलीज, और वो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स and vacuoles. So the first one is the endoplasmic reticulum. ये endoplasmic reticulum क्या होता है? जो endoplasmic reticulum है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है और शीट की तरह होता है, जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपने जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम देखा होगा, उसमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास, उन्हें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो. अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, दो तरीके के, स्मूथ एंड रफ. ये इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ. रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उनमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम्स. राइबोसोम जो होते हैं वो थोड़े रफ स्ट्रक्चर के होते हैं, वो थोड़े, अगर आप विजिबल उनको देखो, अगर उन्हें आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो वो आपको थोड़ा रफली सरफेस आपको दिखेगा, ऊबड़ खाबड़ जिसे कहते हैं. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए वो बिल्कुल ही स्मूथ स्ट्रक्चर आपको प्लेन सरफेस दिखेगा. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम इसीलिए रफ रखा गया क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम उसे देखेंगे तो वो हमें रफ सरफेस का दिखेगा और स्मूथ वाला स्मूथ सरफेस का दिखेगा. ठीक है, अब बात ये आती है जो राइबोसोम्स हैं उनका क्या काम है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक जो काम है, बेसिक जो फंक्शन है, वो है उसका प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब वो क्या करेगा, पूरे सेल के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा. और ऐसे ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएगा, वो फैट, या अगर आप बुक भी पढ़ोगे तो फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स, उनका सिंथेसिस वो करेगा, उनका मैन्युफैक्चर कह लो, सिंथेसिस कह लो, एक ही बात है कि वो उन्हें बनाता है. ठीक है, तो ये आपका स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग अलग फंक्शन हुआ. ठीक है, तो ये तो बात हुई अलग अलग वो क्या काम करते हैं. रफ वाला प्रोटीन बनाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. स्मूथ वाला फैट या लिपिड बनाता है और उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है. बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो आपका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. या आपसे पूछा जाए कौन से पार्टिकल्स करते हैं तो राइबोसोम्स है जो कि आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस पूछे जाएं तब हम क्या क्या लिख सकते हैं. तो देयर आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि वो ट्यूब लाइक और शीट लाइक स्ट्रक्चर है तो वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है. क्योंकि उसने क्या किया, उसने प्रोटीन एंड फैट्स का सिंथेसिस कर लिया, बना लिया. अब जहाँ पर भी पूरे सेल में वो चाहिए होंगे प्रोटीन एंड फैट्स, वहाँ पर वो उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा. तो इट सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. मतलब हर जगह वो ट्रांसपोर्ट करेगा. सेकेंड, क्योंकि वो शीट लाइक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती हैं. डिफरेंट बायोकेमिकल आप कह सकते हो रिएक्शंस जो आपके सेल के अंदर होंगी वो वहाँ पॉसिबल है करना हमारे लिए. क्यों, क्योंकि वो शीट लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसे एरिया प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, आप कहोगे वो एक जगह प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ जो केमिकल रिएक्शंस है जिन्हें हम कहते हैं वो आप कर सकते हो, वो वहाँ हो सकती हैं. नेक्स्ट इज़ कि ये अब बात क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन थी, अगर आपको याद हो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड शुगर की बनी होती है. ठीक है, प्रोटीन एंड फैट, ओके, प्रोटीन एंड लिपिड्स.
तो प्रोटीन एंड लिपिड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना रहा है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ और स्मूथ क्या बना रहा है, एक जना प्रोटीन बना रहा है, एक जो है वो लिपिड्स बना रहा है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के लिए जो आपको प्रोटीन और लिपिड चाहिए वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेज देगा, ठीक है। और इन मटेरियल से हम सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को फ्रॉम द प्रोटीन एंड लिपिड्स हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्रोटीन एंड लिपिड्स, okay, that are synthesized by the endoplasmic reticulum is called membrane biogenesis। ये आप अपनी NCERT भी पढ़ोगे तब भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में, राइट। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर सकता है, वो डिटॉक्सिफाइंग का मतलब है कि कुछ भी अगर फ़ॉरन आपके वायरस बैक्टीरिया अगर आप बात करते हो या पॉइजन्स आ गए, ड्रग्स आ गए जो हम दवाइयाँ खाते हैं, तो लिवर सेल क्या करता है, उनमें डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उन्हें ख़त्म करने का काम करता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक्स मटेरियल को ख़त्म करना, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं उनको ख़त्म करने का काम रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है, स्मूथ है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये हमें याद रखने होते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको राइट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या राइट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर दे कैन आस्क व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो हमें फंक्शंस जो हैं वो ज़रूर याद करने हैं इसमें। नेक्स्ट अगर हम अपनी सेल ऑर्गेनेली पे चलें, ये आपका उसका वो आ गया पिक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शीट एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या क्या इसमें जो लेबलिंग है, वी डोंट नीड दैट, जस्ट दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी कि ये ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बार हम बाद में बात करते हैं, उससे पहले हम चलते हैं अपने लाइजोसोम्स पर कि ये लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स का काम होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का। अब ये वेस्ट डिस्पोजल क्या है, जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है, उसको ख़त्म करने का काम लाइजोसोम्स का होता है। अब लाइजोसोम्स में ऐसा क्या है, लाइजोसोम्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हम डाइजेशन में पढ़ते थे, हमारे एंजाइम्स यूज़ होते थे, पेप्सिन होता था, ठीक है, लाइपेज होता था, सलाइवा में एक एंजाइम होता था। तो ये डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं कुछ और नहीं, केमिकल हैं, ऐसे केमिकल जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को जो है कन्वर्ट करने में मदद करेंगे, ब्रेकिंग करने में, ख़त्म करने में मदद करेंगे। तो वेस्ट को ख़त्म करने के लिए लाइजोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ये काम इजीली कर सकता है, और इसी को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? क्योंकि लाइसोसोम्स क्या कर सकता है कि ये आपको बुक में पर्टिकुलर इसका आंसर मिल जाएगा, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। वाई? बिकॉज कि कभी भी अगर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, ठीक है, कोई भी उसमें मिस हैपनिंग हो गई या कोई भी उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, डैमेज हो गया, सेल ही डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं, फट जाता है वो, उसके सारे एंजाइम्स पूरे सेल में फैल जाते हैं और वो एंजाइम्स खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। They can digest their own cell. Lysosomes have the capability to digest their own cell when there is some disruption in the cell functioning. That is why the lysosomes are called suicidal bags. Suicidal bags का मतलब क्या हो कि अपने आप को ही ख़त्म कर लेना, ठीक है ना। सुसाइड का मतलब अपने आप को ही हम ख़त्म कर लें, डेड कर दें। तो सेल जो लाइसोसोम्स है वो अपने ही सेल को ख़त्म कर सकता है,
कब? जब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पा रहा हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। आफ्टर दैट वी हैव द गोल्जी बॉडीज़। ये गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये आपकी सिमिलर वही है कि वेसिकल्स होते हैं आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। ये गोल्जी बॉडी का आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, ओके। और गोल्जी जो बॉडीज़ है ना वो एक नहीं बहुत सारी इकट्ठी होके जो है एक क्या बोलूँ पैरेलल टू ईच अदर, ओके, एक साथ इकट्ठी होके प्रेजेंट होती हैं और उन्हें सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। यू कैन सी सिस्टर्न, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का मतलब कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, दे आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एंड दैट इज़ कॉल्ड, दिस स्टैक इज़ कॉल्ड, ये जो पूरा गुच्छा है इसको सिस्टर्न्स बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम ये है कि वो स्टोर करेंगे प्रोडक्ट्स को, उन्हें पैक कर सकते हैं और मॉडिफाई की ज़रूरत है अगर तो वो करेंगे, ठीक है। अब ये कौन से प्रोडक्ट होंगे? गोल्जी बॉडीज़ कौन से प्रोडक्ट को मॉडिफाई, स्टोर एंड पैक करेंगे? व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स? ये प्रोडक्ट्स हैं आपके बेसिकली प्रोटीन और लिपिड्स जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे थे, ठीक है। जो भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहे थे, बना रहे थे, गोल्जी बॉडीज़ उनको स्टोर करने का, पैक करने का या मॉडिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो लाइसोसोम्स का प्रिपेयर करने का भी काम करती हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ लाइसोसोम्स। हमने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लिया कि लाइसोसोम जो हैं वो सुसाइडल बैग्स हैं और वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ख़त्म करने का। तो उनको बनाने में किसने हेल्प किया? गोल्जी बॉडीज़ ने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं और जो प्लांट सेल है उसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट यू कैन सी इन द फिगर विच आई सेंड यू। जो आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है वो ये भी एक है कि जो वैक्यूल्स हैं वो आपके एनिमल सेल में तो या तो ना भी हो, नहीं भी हो सकते, या फिर बहुत ही छोटे प्रेजेंट होंगे, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। बट जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल बहुत बड़ा सा प्रेजेंट होगा, इट इज़ बिग इन साइज एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल, वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? वैक्यूल क्या क्या काम कर सकते हैं? स्टोरेज का काम तो करेंगे, हमने ये बात कर ली कि स्टोर करेंगे। सेकेंड, वो क्या कर सकते हैं? रिजिडिटी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक बड़ा सा पैकेट, आप समझो एक बड़ा सा पैकेट कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, विच हैज़ द सॉलिड कंटेंट और लिक्विड कंटेंट इन इट, उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को हार्ड बनाएगा, ठीक है। तो वो प्लांट सेल को हार्ड बनाने का काम करता है जो वैक्यूल है, ठीक है। वैक्यूल रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, आप एक ही तरह समझो, रिजिड का मतलब होता है हार्ड बनाने का काम, ठीक है, हार्ड बनाने का काम वो करेगा और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपेल आउट मतलब निकालने का काम भी वो करेगा। एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो ये आपका वैक्यूल का काम हो गया। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें बात करनी है। शायद हमने ये 8th क्लास में भी पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर हाउस ऑफ द सेल? कि ये जो पूरा सेल है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल्स के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उनकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है।
क्योंकि सारी एनर्जी इन एटीपी मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो एटीपी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एनर्जी स्टोर करते हैं और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो एनर्जी जाकर दे देंगे। ठीक है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद एक स्पेशल फीचर ये भी है कि उसकी 2 कवरिंग होती हैं। मतलब अभी तक हम ये देख रहे थे कि सिर्फ एक ही कवरिंग प्रेजेंट है आपके जितने भी अभी तक हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े। आप अगर गोल्जी बॉडी की बात करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो, तो सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब सिंगल कवरिंग प्रेजेंट है उनकी। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी 2 कवरिंग होती हैं। ठीक है, 2 कवरिंग्स आर प्रेजेंट देयर। 2 कवरिंग का मतलब 2 उसकी आउटर कवरिंग होती हैं। एक जो आउटर कवरिंग होती है वो आपकी पोरस मतलब उसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर कवरिंग होती है, वो डीपली फोल्डेड होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोल्ड हो रखी है वो, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये फोल्ड्स क्या करते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन में है वो करते हैं सरफेस एरिया प्रोवाइड, जगह प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ताकि एटीपी मॉलिक्यूल वहाँ बन सके, प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो इनर फोल्डेड जो मेम्ब्रेन है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में वो आपकी एटीपी जनरेशन में मदद करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और बात है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक ऐसे 2 ऐसे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें कि उनके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, विच 2 सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, या दे कैन मेक देयर ओन हेरिडिटी मटेरियल एंड देयर ओन प्रोटीन्स। तो ये कौन से हैं आपके सेल ऑर्गेनेलीज? माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स। दे बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आफ्टर दैट वी हैव द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो अगर हम बात करें तो वो सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, ये आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे। प्लास्टिड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर वाले होते हैं, दे आर द कलर्ड प्लास्टिड, एंड ल्यूकोप्लास्ट आर वाइट या कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर, ठीक है, हेयर द क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है और क्लोरोफिल कहाँ है? प्लास्टिड के अंदर है। इसीलिए सिर्फ आपके जो प्लांट सेल है उन्हीं में प्लास्टिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में तो आपका आया कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। एक चीज़ जो यहाँ नहीं लिखी है वो ये कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो बेसिकली स्टोरेज का काम करता है। जो भी मटेरियल स्टोर होना चाहते हैं, जैसे आपके स्टार्च होंगे, लिपिड्स होंगे, तो उन्हें स्टोर करने का काम आपका ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट का काम स्टोरेज का है और क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कि वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। यस, सो दीज आर ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, एंड देयर फंक्शन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, कि आपको ये लर्न करना है कि सेल ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारे आते हैं। राइट, नाउ देयर इज़ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में हमें डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये हमने 8th क्लास में भी किया था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल का साइज़ जनरली लार्जर होता है और एनिमल सेल का जो साइज़ है वो जनरली स्मॉलर होता है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस। देयर आर मेनी मोर डिफरेंसेस नाउ which you can see in the book questions.
Yes, so now there are the pictures of a plant cell and animal cell. This is a plant cell. बीच वाला जो है यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका वैक्यूल बहुत बड़ा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एंड द अदर इज़ द एनिमल सेल. ठीक है, तो हमें ये लेबलिंग जो है अच्छे से कर लेनी होती है. सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या लेबलिंग हमें करनी है? सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम्स. जितने भी हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं उन सब की लेबलिंग हमें अपने जो डायग्राम है उसमें करनी आनी चाहिए. इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर दिस चैप्टर.